ग्वालियर में बाबा रामदेव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा है कि बाबा रामदेव ने अनजाने में भाजपा के प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी नरेंद्र मोदी के चरित्र के बारे में सच्चाई बता दी है। रामदेव ने नेताओं के रूप में मोदी के दुस्साहसी और अनियंत्रित होने के दो प्रमुख लक्षणों को सार्वजनिक कर दिया है। जेपी धनोपिया ने कहा कि जिस नेता को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, वो प्रजातंत्र की मूल भावनाओं के साथ कदम मिलाकर कैसे चल सकेगा। गौरतलब है कि सोमवार को ग्वालियर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बाबा रामदेव ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए ज्यादा उत्साहित होकर उन्हें दुस्साहसी और किसी से कंट्रोल नहीं होने वाला व्यक्ति बता दिया था, जिसके बाद से ही कांग्रेस को भाजपा पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। एक बाबा है जो कि बाबा रामदेव, ठग रामदेव, उनको बाबा कहना उचित नहीं होगा, ठग रामदेव हैं। उनके द्वारा कल ग्वालियर में एक बयानबाजी की गई है। पत्रकारों चर्चा में उन्होंने कहा है कि देश को चलाने के लिए किसी दुस्साहस व्यक्ति की आवश्यकता होती है और मोदी ऐसे दुस्साहस व्यक्ति हैं। इस पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आपको हमने प्रेस नोट उपलब्ध कराया है कि पीटी मास्टर बाबा रामदेव ये भी जान लें कि मोदी जैसे दुस्साहसी नेता को राजनीति में तानाशाह कहते हैं। जिस व्यक्ति को कोई नियंत्रण नहीं कर सकता, जो संसदीय मर्यादाओं का ज्ञान नहीं रखता हो, जो लोगों के साथ अपनी हिटलरशाही भाषा में प्रयोग करके लोगों को दबाना चाहता है, और बाबा रामदेव जो ठग बाबा रामदेव हैं, उनके द्वारा इस तरह से गुणगान करना, ये मैं समझता हूँ लोकतंत्र का अपमान है। ये परंपराओं के अनुरूप इस संबंध में कार्रवाई होना चाहिए। और बाबा रामदेव जैसे व्यक्ति जो नरेंद्र मोदी के बारे में बोल रहे हैं, तो साफ है कि उनके दिल में जो बात थी वो जबान पर आ गई है। और ये नरेंद्र मोदी इस देश के लिए, भगवान न करे कभी परिस्थितियां निर्मित उल्टी हो गई तो तानाशाह से ज्यादा नहीं होंगे, ये तानाशाह रहेंगे, इससे ज्यादा स्थिति नहीं होगी और प्रजातांत्रिक परंपराओं को खतरा पैदा हो जाएगा। कांग्रेस ने एक बार फिर भाजपा की शिकायत चुनाव आयोग से की है। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा आचार संहिता का मखौल उड़ाते हुए आरएसएस और विहिप के माध्यम से मतदाता जागरण मंच के नाम से चुनाव प्रचार कर सांप्रदायिक जहर फैलाने का काम कर रही है। जेपी धनोपिया ने बताया कि भाजपा लाखों की संख्या में पंपलेट और पर्चे छपवाकर वितरित कर रही है, जिसमें समाज के बहुसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक के प्रति भड़काते हुए 100% मतदान कराने के नाम पर अनुसूचित और अवैध काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भाजपा के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन कर प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है। आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है, चुनाव एक नियम प्रक्रिया का रूप होना चाहिए। लेकिन मैं आज आपको दस्तावेज उपलब्ध करा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी छद्म नाम से, मतदाता जागरण मंच के नाम से गलत संख्या और गलत तथ्यों की जानकारी देते हुए चुनाव में सांप्रदायिकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की सह पर ये सारे कार्य हो रहे हैं। हमने आज माननीय निर्वाचन आयोग से शिकायत की है कि मध्य प्रदेश में मतदाता जागरण मंच के नाम से चुनाव प्रचार के दौरान सांप्रदायिक जहर फैलाने का काम किया जा रहा है, जिसके संबंध में लाखों की संख्या में पंपलेट और पर्चे बांटकर वितरित किए जा रहे हैं। और उसमें इस बात के लिए आगाह किया जा रहा है कि बहुसंख्यक वर्ग 100% मतदान करे। मतदान 100% हो, इसमें कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग के बारे में और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के प्रति घृणा के भाव पैदा करते हुए इन पंपलेट्स में जिस तरह से भड़कीली भाषा का प्रयोग किया गया है, मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी का गुप्त एजेंडा है, नरेंद्र मोदी का गुप्त एजेंडा है। उसी के तहत जिस तरह से लोगों को डरा रहे हैं, भड़का रहे हैं, यहां तक कि इनके द्वारा पर्चों में जो छपाया गया है वो आश्चर्यजनक है। उन्होंने कहा है कि हमको ये तय करना है, भारतीय जनता पार्टी के मित्रों ने जो संस्था बनाई है मतदाता जागरण मंच, उसके नाम से आप देखेंगे मैंने पर्चों की सारी फोटोकॉपियां लगाई हैं, उसमें लिखा है हमको ये तय करना है कि हमको इतिहास बनाना है या हमको इतिहास बनना है। इतिहास बनाना है या इतिहास बन जाना चाहते हैं, इसकी पूरी संभावना है कि बहुसंख्यक वर्ग के लोग 100% मतदान नहीं करेंगे तो जल्दी हम इतिहास बन जाएंगे। इससे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू और क्या हो सकता है कि जिस देश के अंदर लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुरूप चुनाव हो रहे हों, वहां पर आप बहुसंख्यक वर्ग को इस तरह से प्रवोक कर रहे हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के प्रति आप इस तरह की घृणा फैला रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, और आप चाहते हैं कि देश के अंदर मतदाताओं का ध्रुवीकरण हो जाए और ऐसी चीजें निर्मित हों। एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूं, उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों को आपस में करने के लिए, लड़ाने के लिए अल्पसंख्यक वर्ग के तुष्टीकरण की बात कहकर बहुसंख्यक वर्ग को भड़काने का प्रयास किया है।
ये भी घोर आपत्तिजनक है। इसमें आप देखेंगे कि ये पर्चे उन्होंने बांटे गए, नीचे लिखा है मतदाता जागरण मंच, न कोई रजिस्ट्रेशन है, न कोई नाम है, न कोई संस्था है, न कोई पता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अनुवांशिक जो शाखाएं हैं, संघ है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, इन सबके द्वारा ये काम किए जा रहे हैं और इस सबके मद्देनजर उन्होंने ये पर्चे बांटे हैं। इन पर्चों की संख्या उन्होंने लिखी है कि 25,000, 15,000, जबकि लाखों की संख्या में पर्चे बांटकर भारतीय जनता पार्टी के लोग इन पर्चों को बांटकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। अभी 10 संसदीय क्षेत्रों में परसों 24 तारीख को मतदान होना है, जिसका कि आज चुनाव प्रचार थम जाएगा। इसके बाद ये पर्चों के माध्यम से जगह जगह जहर फैला रहे हैं। हमने आपत्ति की है और इसकी शिकायत दिल्ली में पहले ही कांग्रेस पार्टी द्वारा कर दी गई है, लेकिन हमने आज यहाँ निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश शिकायत करके भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज करने की मांग की है। EMS टीवी के लिए कैमरा पर्सन डैनी के साथ नेहा यादव और संदीपिका शर्मा की रिपोर्ट।